नमस्कार दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं कि आप देश के लिए क्या करते हैं और देश में जो आप जिसको नेता बना के भेजते हैं, जिसको आप चुनते हैं, वो आपके लिए क्या करते हैं। आप अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने सारे सर्विस और वस्तु लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं। हिंदी में कर कहते हैं। कहने का मतलब दूध पीने से लेकर लकड़ी के जलने तक के सामान पर आप टैक्स देते हैं। उसी टैक्स से रोड, हॉस्पिटल्स, जितने सारी चीज़ें जिस भी प्रकार बन पाई हुई हैं आपके पैसे से बना हुआ है। नेता आपके लिए क्या करते हैं? तो नेता आपके लिए कुर्ता पहनते हैं। नेता आपके लिए अपनी सामने गरीबी दिखाते हैं। नेता आपके लिए संसद में बाहर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को चाहे कांग्रेस पार्टी को, आपस में लड़ाई करते हैं। नेता आपके लिए भाषण देते हैं। नेता तमाम प्रकार की ज़िंदगी, जो असलियत होती है वो ज़िंदगी आपके सामने नहीं जी पाते हैं। नेता आपको जो चाहिए होता है वही देते हैं। कभी धर्म पे विवाद करते हैं, कभी जात पे विवाद करते हैं, कभी कास्ट पे बात करते हैं। जो सारी चीज़ें आपकी डिमांड होती है नेता उस पर बात करते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड एजुकेशंस और हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, ये सारी चीज़ तो होता नहीं है। तो जो आपकी डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होता है, उसी बेस पे आपको नेता मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, आपके घर में वही सामान रखा हुआ है जो सामान आपको नीड थी। मार्केट से जो प्रोडक्ट आप बाई करते हैं वही प्रोडक्ट आपके घर में रखा हुआ है। नेता भी आपको वही देते हैं जो आपको चाहिए, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों। ए टू जेड 8 पार्टी, 8 से 9 पार्टी जो नेशनल वाइड रजिस्टर्ड हैं, सारी राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ, सारे पार्टी आपको वही देती हैं जो आपको चाहिए। तो नेता आपके लिए बहुत संघर्ष करते हैं, भाषण देते हैं, रोड पर चलते हैं, नेताजी आपके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, नेताजी आपके यहाँ आके खाना खाते हैं, नेताजी आपके यहाँ के मतलब कितना संघर्ष करते हैं। कोई कुछ भी कहता है, गाली देता है, तो भी नेताजी सुन लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें सुनना पड़ता है ना। तो नेता बहुत मेहनत करते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं नेता की कितनी पीड़ा है। आपका भाषा बोलना पड़ता है, आप जो सुनना चाहते हैं वही बात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रचार करते हैं, ऐड करने के लिए कितनी सारी गाड़ियां होती हैं। आप चाहते हैं नेताजी आएँ तो उनके पीछे 10 गाड़ी लगी हुई हों, डिफेंडर, मर्सिडीज़, BMW, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो में नेताजी उतरें। ये सब काम किसके लिए नेताजी करते हैं? आपके लिए करते हैं। उसके बाद जब इलेक्शंस आए तो नेताजी हमें पैसा दें, तो पैसा भी देते हैं नेताजी। फिर इलेक्शंस आए तो दारू भी चाहिए आपको ड्रिंक करने के लिए, बियर, वो भी नेताजी देते हैं। फिर मुर्गा चाहिए, तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? नेताजी परेशान हो गए हैं आपसे। नेताजी कहते हैं भाई एक काम करो, पैसा अगर इनको दिया जाएगा कहाँ से आएगा? नेताजी पैसा छापने का मशीन तो उनके पास थोड़ी है, RBI उनको थोड़ी दे दिए हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आप ये नोट को प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो नेताजी कहते हैं भाई इनको जो चाहिए दे दो, क्योंकि इनको 1500-1500 रुपये पर पर्सन के पीछे हमें 5 साल में एक बार खर्च कर देते हैं। फिर बाकी 5 साल सामान तो ये खरीदेंगे ना बाज़ार से। 20,000 रुपया महीना कमाएंगे, लेकिन सामान तो बाज़ार से खरीदेंगे ना हर महीने। और हर एक चीज़ पे मैच बॉक्स लेते हैं, उस पर भी लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। बाकी हमारी जनता से GST से क्या मतलब है, GDP से क्या मतलब है, एजुकेशन से क्या मतलब है? भिखारी, नंगा भूखा जनता है यहाँ देश की, उनको इस सब चीज़ों से क्या लेना देना है? पढ़ाई लिखाई हम क्यों करेंगे? ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है, इस पर हम डिस्कस कहाँ करेंगे? किसको पता है क्या करेंगे? पढ़ लिख के माला ले लेंगे और मस्जिद में बैठ के टोपी पहन लेंगे। एक अल्लाह अकबर कहेगा, एक राम राम कहेंगे। कहना बुरी बात नहीं है, इंटेंशन क्या है भाई? कपड़े पहन लेंगे, यहाँ चंदन लगा लेंगे, नहीं तो दाढ़ी रख लेंगे, नहीं तो लॉकेट पहन लेंगे। GDP डिस्कस कर लो, वो नहीं आता है। गांव में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, गांव की पॉपुलेशंस क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे विलेजेस हैं, कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग कहा जाए तो आपके गांव के विधायक कौन है उनको वो भी नहीं पता होगा। नेताजी बहुत संघर्ष करते हैं, और नेता जितने मेहनती आदमी हैं, आप लोग गलत नेताजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। जितने सारे पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत संघर्षशील है, बहुत स्ट्रगलिंग करते हैं, कितना काम करते हैं, कपड़े आपके मन का पहनते हैं, भाषा आपके मन का बोलते हैं, जो आप चाहते हैं नेताजी वही करते हैं। शिक्षा व्यवस्था इतना बढ़िया है कि सारे नेताजी भारत में पढ़ाते ही नहीं, अपने बच्चों को कहते हैं भाई तुम बाहर पढ़ो। यहाँ पे जो भारत के लोग हैं वो महान लोगों के लिए शिक्षा है, जिन्होंने हमें चुना हुआ है। बाकी जो हमारे बच्चे हैं वो सारे अदर कंट्री, फॉरेन कंट्रीज, जापान, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रसिया, ये सारे देशों में पढ़ेंगे।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तुम भारत के इतने महान विद्यालय में जा रहे हो, आप मत जाना। इसलिए नेता के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। फिर हमारी देश की जनता कहती है कि नेता ऐसे करते हैं, नेता वैसे करते हैं। नेता कुछ नहीं करते हैं, ये रियलिटी है। आप जब बहुत डीप में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आप ही राजा हो, आप ही के माध्यम से सारा सिस्टम चल रहा है, आप ही के लिए है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक रेलवे, ये पब्लिक वर्ड यूज किया गया है ना। तो आप ही के दिए हुए पैसों से अगर आप मान लीजिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ आप मिसबिहेव कर रहे हो, कोई चीज़ जलाते हो, तोड़ते हो, किसका करते हो? कहते ना तुम्हारे बाप का। हाँ भाई, हमारे बाप का ही है। रोड आपके बाप का है, बिल्कुल आपके भी बाप का है। जो आप सुन रहे हैं आपके भी बाप का है, हमारे भी बाप का रोड से पैसे बना हुआ है। और किसके बाप के रोड से पैसा बना हुआ है? कभी आपने सोचा कि पता ही कर लें किसके बाप के पैसे से रोड बना हुआ है? हमारे आपके पैसे, हमारे आपके बाप के पैसे से ही रोड बना हुआ है। हमारे आप जब हम आप भी जो बाप बनेंगे, हमारे ही आपके पैसे से रोड बनेगा। जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हुए हैं, हमारे जो रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर जितने सारे मंत्री होते हैं, हमारे आपके पैसे से ही बना हुआ है। सबके, कोई इंडिविजुअल एक नहीं। कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसका भी पैसा उस रोड में लगा हुआ है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में टैक्स पे करता है। जरूरी नहीं कि सब इनकम टैक्स पे करें तभी पे करेंगे। टैक्स पे करने के तरीके, आप जीवन में जो भी सारी चीज़ें सर्विस या वस्तु खरीदते हो, उस पर भी टैक्स पे करते हो। और जब तक आप लोग किसी न किसी पार्टी के हाथ में झंडा लेके खड़े रहेंगे, तब तक कि आपकी हालत वही दलित और भिखारी वाला ही रहेगा जो अभी भी है। नहीं बदलेंगे आप। और ना तो देश की सरकार बदलेगी, ना देश का विचार बदलेगा। क्योंकि पॉलिटिशियंस की मजबूरी है कि जनता जो चाहती है पॉलिटिशियंस को करना पड़ता है। ये वही हाल है कि घर में पिताजी वही करते हैं जो बच्चों की जैसी चाहत होती है। या पिताजी गार्जियन अगर बहुत समझदार हैं तो पिताजी बच्चों को वही चीज़ प्रोवाइड कराते हैं जो सही है। लेकिन वो कहने के लिए पिताजी होते हैं। तो मान लो आपके रियल में पिताजी होते हैं ना, कोई सरकार आपके पिताजी माई बाप आप बना लेते हो। हमारे यही पापा, हमारे यही मम्मी है। वो आपके पापा मम्मी नहीं है, माई बाप नहीं है, ठीक है? उनको आपका नाम भी नहीं पता है। जिस मुख्यमंत्री को किसी भी राज्य में लेके आप बहुत चढ़ते उतरते हो, अपने लोकल प्रधान या पार्षद या विधायक के बारे में नहीं जानना चाहते हो कि ये व्यक्ति कैसा है, मुख्यमंत्री का मेन एजेंडा लेके, मुख्यमंत्री का मेन फेस लेके काम करते हो, उनको आपका नाम भी नहीं पता है। आप जिंदा हो या मर गए हो ना, एक एसडीएम में जो कुटुंब परिवार का नकल है, उस जज मैजिस्ट्रेट को भी नहीं पता है। और यहाँ तक कि जो गांव का प्रधान है जो रिटर्न करता है, उसको भी नहीं पता होता है कि आपका जन्म कब हुआ है। उसके लिए आप मरे जा रहे हो। जिंदगी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। खुद को सक्षम बनाइए, खुद को महान बनाइए, भारत महान बन जाएंगे। हमारा भारत महान था, अब क्या भिखारी है? अभी भी महान बनाइए ना। किसके हाथ में है भारत महान बनाने का जिम्मेदारी? आप महान बनेंगे तब ना, हम ही आपसे भारत महान बनेगा ना। आपका घर अच्छा होगा तो आप अच्छे होंगे तो घर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा ना। घर ही अच्छा नहीं है तो आप ही नहीं अच्छे हो तो घर कैसे अच्छा होगा? गांव का विकास होगा, गांव का विकास हो, गांव के लोगों का विकास होगा, गांव का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। परिवार में कोई सदस्य, सारे सदस्य मजबूत रहेंगे, मेंबर ऑफ फैमिली जितने सारे हैं स्ट्रांग होंगे तो फैमिली ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। अभी जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे वो जो सरकार है कांग्रेस की, वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का मोबिलाइजेशन है। जब जंतर मंतर पे हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे ये कांग्रेस का मोबिलाइजेशन है। कुछ लोग बच्चों को बहका रहे हैं। अरे 25 साल, 30 साल, 35 साल जेपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जे लगा हुआ है। मतलब झारखंड, ऐसे हर जगह पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जितने सारे 28 राज्य हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का बच्चा तैयारी करने वाला वो बच्चा होगा। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो बनने वाला है, एक जिला में जो जज बनने वाला है, वो 25 साल, 30 साल, 35 साल का बच्चा है। बच्चा 10 और 12 साल के होते हैं। 25 साल से 30 साल से 20 साल के बच्चे नहीं होते हैं, वो युवा होते हैं। कंपेयर करते हैं, आपको E20 लाना था तब ब्राज़ील का कंपेयर कर लिए। 18 साल का यहाँ भी युवा बनाइए ना, अमेरिका से कंपेयर करिए। 18 साल के बच्चे बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
कितने मजबूत होते हैं, क्या क्या इनोवेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ से अच्छी चीज़ें भी कंपेयर करिए ना। आप जहाँ रहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए एमपी जहाँ पे रहते हैं, उनका देख लीजिए निवास कैसा है, ऑडिटोरियम है, हॉल है, बढ़िया रोड है, बढ़िया मकान है, पानी रोड पे गिर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और आप भी अपने घर से निकलिए, बढ़िया एक्सप्रेस वे आपके घर से बगल से ही निकलता होगा, एक्सप्रेस वे में से ही होकर आप निकलते होंगे ना, BMW मर्सिडीज फरारी पे बैठते होंगे, वहीं से निकलते होंगे, लैंड करते होंगे। तो अपने बारे में सोचिए, आपका विकास होगा तो देश का विकास होगा। किसी भी पार्टी का झंडा हाथ में लेके मत चलिए, बेवकूफ़ मत बनिए। पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ ही होते हैं, समझदार बनिए, जाहिल मत बनिए। थोड़ा सा तर्क दीजिए ना, भगवान दिया हुआ सोचने के लिए विचार तो करिए। किसी चीज़ को यूं ही ना मान लीजिए, किसी चीज़ को करने से मना नहीं किया जा रहा है, बस करिए, जान लीजिए, कर लीजिए। जब तक नहीं जानते हैं तब तक क्यों कर रहे हैं। सबकी बीमारी का समस्या अलग अलग है, सबको दवाई भी अलग अलग चाहिए। ज़रूरी थोड़ी कि हमारे पड़ोसी ने ये दवा खाया था तो हम भी खाएंगे, हमारा भी हेल्थ सही हो जाएगा। और हमारे देश की समस्या यही है सबसे बड़ी, कि उन्होंने खाया था सही हो गया, हम भी खाएंगे सही हो, कैसे सही हो जाएगा। डायग्नोस तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। तो तार्किक बनिए, विचारवान बनिए, और थोड़ा सा बेवकूफ़ों से बहस करने से बचिए। किसी से बहस करने से पहले उनकी बैकग्राउंड, उनका लॉजिक, उनका थिंकिंग समझिए कि करते क्या है, इनका विचार क्या है, तब जाके उनसे किसी चीज़ पे डिस्कस करिए। जब इसको किसी को A to Z पता ही नहीं तो वर्ड पे क्या बहस करेंगे आप। कहने का मतलब है, देख लीजिए कि उनके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशंस, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, वो किस इन्वायरमेंट में रहे हुए हैं, इसका भी फैक्ट पड़ता है ना। धन्यवाद।